हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड वर्क्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हम एक सॉलिड वर्क्स का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड वर्क्स का ट्यूटोरियल। सो सॉलिड वर्क्स एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे होता है। मतलब सॉफ्टवेयर्स को यूज करने का उसका इंटरफेस क्या है, मतलब एज यूजुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो वेरी फर्स्ट थिंग सॉलिडवर्क्स का हमें यही सीखना होगा कि उसका इंटरफेस कैसा है। ठीक है। सो इंटरफेस समझने के लिए अगर आपको पता होगा कि जैसे कि ऑटोकैड में हमने एक इंटरफेस बताया था। उसमें क्या था कि एक सिंपल सी ऑटोकैड की स्क्रीन थी और उसी के ऊपर सब कुछ में हमने डिस्कस कर लिया था। बट सॉलिडवर्क्स में थोड़ा सा लीक चेंज है। यहाँ पे क्या है, इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरफेस एज यूजुअल बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट सॉलिड वर्क्स के जो इंटरफेस है ना, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि मॉड्यूल्स क्या हो गए या फिर सब मॉड्यूल्स क्या हो गए, किस तरीके से यूज होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सब हम ये समझ लेते हैं कि सॉलिड वर्क्स में मॉड्यूल्स क्या होता है। जब हम सॉलिड वर्क्स में डिजाइंस करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, हम सॉलिड मॉडलिंग करते हैं, यानी कि कुछ क्रिएट करते हैं। सेकेंड मॉडल होता है कि जो भी क्रिएट आपने किया है उसको असेंबल किया जाता है। ठीक है, यानी असेंबली मॉडलिंग हो गई। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो आपने असेंबल कर दिया, जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए हमें प्रोडक्शन हाउस को एक सीट भेजनी पड़ती है, एक ड्राइंग सीट भेजनी पड़ती है। तो वो जो ड्राइंग सीट होती है उसका एक मॉड्यूल दिया गया है। तो आप इस स्क्रीन पे राइट साइड में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स के नेम लिख दिए हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में करके हमने एक और एक्सटेंशन फाइल लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जैसे पार्ट का .sldprt, असेंबली का .sldasm एंड ड्राइंग का .sldrw। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इंटरव्यूज में भी लोग पूछ लेते हैं। अगर आप CSWP के एग्जाम में देने जा रहे हो तो वहां पे भी ये पूछा जाता है, क्योंकि एक्सटेंशंस का यूज बहुत होने वाला है। ठीक है। जैसे जैसे हम क्लासेस पे चलेंगे आगे, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि एक्सटेंशंस का यूज क्या है, क्यों हमें एक्सटेंशन जानने बहुत जरूरी है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। इंटरफेस से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि आपको सॉलिडवर्क्स अगर मेरे लेक्चर से बहुत अच्छे से समझना है ना, तो उसके पीछे क्या है कि आप देख सकते हो कि जो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन में मैं वर्क करता हूँ। लाइक दिस इज द सॉलिडवर्क्स स्क्रीन। राइट साइड में आपको दिख जाएगा टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो में क्या टॉपिक चलने वाला है। ठीक है। यहां से आप स्टडी कर सकते हो क्या टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, और जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसको हम इस स्क्रीन पे कवर करेंगे। ये है हमारा सॉलिडवर्क्स का स्क्रीन। यहाँ पे देख रहे हो कि सॉलिडवर्क्स 2021, या मैं 21 यूज कर रहा हूँ। अगर आपको 21 यूज करना है तो चैनल पे जाओगे तो आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड फाइल का भी लिंक दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे आप देख के इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप 21 नहीं चलाना चाहते, कोई और सा वर्जन है आपके पास, तो उस पर भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम चलने वाला है। ठीक है। ये है हमारा सॉलिडवर्क्स का स्क्रीन, मेन स्क्रीन। ठीक है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट स्क्रीन। डिफॉल्ट स्क्रीन में जो सबसे पहले हमें समझने वाली बात होती है वो ये होती है, ये इसे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको दिख रहा है फाइल, व्यू एंड टूल, यानी कि फाइल पे क्लिक करोगे तो कोई नया फाइल बनाना हो या ओपन फाइल हो, उस पर आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो नेम दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं जो रिसेंट में हमने यूज किया हुआ, जो रिसेंट में हमने फाइल ओपन करी हुई है। ठीक है। बगल में उसका व्यूज है, यानी कि आपको टूल बार, टास्क पैन, मोशन मैनेजर, क्या क्या टूल्स जब आप ओपन कर रहे हो तो क्या क्या टूल्स आपको विजिबल होंगे, क्या क्या टूल्स आपको दिखेंगे, उसके लिए यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है टूल। टूल में भी आपके कुछ एक्स्ट्रा टूल, जैसे आप सॉलिडवर्क्स को बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद से कुछ एक्सप्रेस टूल हो गया या फिर कुछ एक्सटेंशन हो गया या फिर कुछ एडिंग्स हो गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो ये सेक्शन है ये है सिर्फ आइकॉन, लाइक होम पे आइकॉन जानना है या फिर कोई नई फाइल बनानी है या फिर ओपन करना हो, जो यहाँ पे मिल रहा था वो आइकॉन वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ये है कमांड, यानी कोई कमांड आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। ये जो एरिया इसे कहते हैं टास्क पैन। टास्क पैन मतलब यहाँ से भी अपने फाइल को ओपन करना या फिर डिजाइन लाइब्रेरी को ओपन करना या फिर कोई पर्टिकुलर फाइल है उसको ओपन करना चाहते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हो।
करेक्ट है, ये चीज़ हमने समझ लिया। ये मेन्यू बार, ये सर्च कमांड और ये है टास्क पैन। अब हम करना क्या है, फाइल बनानी स्टार्ट करनी है। सो फाइल, न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो आपके सामने 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि क्या आपको पार्ट बनाना है या असेंबली पे काम करना है या फिर डिटेलिंग पे काम करना है, ठीक है। पार्ट मतलब सॉलिड मॉडलिंग या सरफेस मॉडलिंग या सीट मेटल मॉडलिंग या फिर वेल्डमेंट या मोल्ड, व्हाट टाइप ऑफ मॉडलिंग यू वांट यू कैन गो विद द पार्ट मॉडलिंग, ओके। उसके बाद आता है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो भी फाइल आपने बना रखी है अगर उसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं या उनको असेंबल करना है तो आप कहाँ आओगे, असेंबली पार्ट में आओगे। अब जो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, या तो पार्ट में हो या फिर असेंबली हो, यानी कि प्रोडक्ट आपने फाइनल बना लिया, अब उसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग करानी है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप सॉफ्टवेयर लेके जाके कराओगे नहीं, आपको कराना होता है सीट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप व्यूज बनाते हो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, अकॉर्डिंग टू योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। जब ये व्यूज बन जाता है तो उसको प्रिंट करके हम प्रोडक्शन हाउस को सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम क्लिक करते हैं पार्ट पे। ये तीनों अलग अलग चीजें किस लिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एक मॉड्यूल पे क्लिक करके ओपन करोगे ना तो हर एक मॉड्यूल का GUI अलग रहेगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं अलग वर्ड में कहूँ तो GUI मतलब इंटरफेस तो सेम रहेगा बट कमांड्स उसके थोड़े से अलग अलग विजिबल होंगे, ठीक है। तो सबके बारे में हमें समझना जरूरी है। सो पार्ट पे क्लिक करके हमने ओके कर दिया। जैसे पार्ट मॉडलिंग क्लिक करके ओपन करोगे आप देख रहे हो कि जो आपका बाय डिफॉल्ट स्क्रीन था, जो बाय डिफॉल्ट होम स्क्रीन आ रहा था, वो बिल्कुल चेंज हो गया, कुछ इस टाइप के स्क्रीन में ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी कमांड्स क्या कहती हैं। सबसे पहले अगेन वही सेम मेन्यू बार, यहाँ पे आप फाइल ओपन, एडिट, इंसर्ट जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। इस मेन्यू बार के नीचे जो आपको पट्टी सी दिख रही है ना, इसे कहते हैं कमांड मैनेजर, ठीक है। कमांड मैनेजर बोल सकते हो या रिबन बोल सकते हो, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। यह है क्या हमारा कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर में सारे कमांड्स हमारे अटैच्ड हैं, ठीक है। अब हमारा कमांड मैनेजर को अगर आप ध्यान से देखो तो वो टोटली कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे ये पूरा कमांड मैनेजर है, यहाँ पे एक लाइन है, मतलब इसको एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे एक लाइन है, इसको अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे एक लाइन है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, यानी कि ईच एंड एवरी है बट डिफरेंट सेक्शन। इसका भी कुछ मतलब होता है, आगे मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जो कमांड मैनेजर के नीचे आओगे तो एक पतली सी पतली स्ट्रिप दिखेगी, मतलब बिल्कुल नैरो सी स्ट्रिप। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फीचर्स, फिर आप इधर आओगे वो स्केच, फिर आ रहा है वो सरफेस, यानी कि जो ये पट्टी है ना इसे कहते हैं सब मॉड्यूल टैब, यानी कि एक ऐसा टैब जिसमें सब मॉड्यूल्स असाइन है। यानी कि फीचर्स यानी सॉलिड मॉडलिंग करना है तो इस पे आएंगे, अगर आपको सरफेस मॉडलिंग करना है तो इस पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सरफेस यूज कर सकते हो। अगर सीट मेटल पे जाना है तो यहाँ पे जाना होगा, वेल्डमेंट यूज करना है यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। इवेल्युएट करना है यहाँ पे जाना होगा, यानी कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स हैव डिफरेंट कमांड। आप देख रहे हो ना, जिसमें मॉड्यूल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ हमारे कमांड ऊपर से क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। कमांड मैनेजर चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि हर एक मॉड्यूल अपना अपना कमांड्स स्पेसिफिक रखा हुआ है। सो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ कि कोई कंपनी सारे मॉड्यूल्स पे काम करती हुई नहीं मिलेगी, वो स्पेसिफिक किसी मॉडल्स पे काम करेगी, या तो वो सॉलिड मॉडलिंग पे काम करेगी जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बनेंगे, या फिर सरफेस मॉडलिंग पे काम करेगी जहाँ पे वो इंटीरियर आउटर बॉडीज बनेगी, या सीट मेटल पे काम कर सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बनेगा, वेल्डमेंट पे काम कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर्स का वर्क होगा। मोल्ड यानी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स यूज करती है, ओके। अब आते हैं नीचे का जो टैब है, ये टैब आपको कुछ सेक्शन में ये भी डिवाइड किया गया है, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन एंड अप हेड, ठीक है। राइट सेक्शन के बारे में आपको पता है ये क्या है, टास्क पैन, जो मैंने आपको स्टार्ट किया और डिफॉल्ट स्क्रीन पे समझाया था, ठीक है। ये व्यू हेड के बारे में आ रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है, ठीक है। ये जो हमारा टैब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इन योर सॉलिड वर्क्स, ठीक है। इसे कहते हैं ट्री, ठीक है। ट्री का मतलब क्या होगा, इसको आप स्पेसिफिकेशन ट्री बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन ट्री बोल सकते हो, फीचर्स ट्री बोल सकते हो, फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री बोल सकते हो, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैव डिफरेंट नेम, ओके। सो इन सॉलिडवर्क्स में इसको बोला जाता है फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री, FMDT, ठीक है। आप रोल ओवर करो, अपने कर्सर को आओ और जो पहले टैब है उस पर रोल ओवर करोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री, यानी कि जो भी फीचर्स है ना उसको मैनेज करने का ये ट्री है, ठीक है। कैसे मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको गूगल पता होगा, ठीक है, सब लोग गूगल यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आप कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे, वर्क करते करते बहुत सारी वेबसाइट सर्च कर रहे थे, पहला सर्च किया अच्छा लगा, ठीक है, फिर आगे सर्च करते गए, ठीक है। जब एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे कि जो आपने पहले सर्च किया था वो भूल गया,
मुझे नहीं पता था कि जो पहली वेबसाइट थी वो क्या थी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम हिस्ट्री में जाते हैं और उस चीज़ों को निकाल के ब्राउज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन यहाँ पे भी वही है, ये भी आपका क्या कहता है, हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री इन द सेंस क्या हुआ कि कुछ भी आप वर्क करोगे ना, लाइक ये आपका ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, चाहे आप एक्सट्रूड कर रहे हो या रिवॉल्व कर रहे हो, कोई पार्ट बना रहे हो, एक छोटे से छोटे स्टेप का अपडेट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अपडेट होने के पीछे रीजन ये है कि इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़ती है कि भाई हमें बेस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर कमांड्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर पर्टिकुलर फीचर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली उसको जाके हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस रीजन की वजह से यहाँ पे इसको दिया गया है और यही एक रीजन है जो इन सॉफ्टवेयर को पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कि आपका ऑटोकैड नहीं है। ओके, सो ये हमें ट्री समझ में आ गया। ट्री में क्या कहेगा, हिस्ट्री के बारे में बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा उसके बारे में समझते हैं अभी। इसके जब राइट साइड में आओगे तो जो आपको टैब दिखेगा ये है प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रॉपर्टी मैनेजर क्या हुआ कि अगर कोई कमांड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कमांड के क्या क्या परफॉर्मेंस हो सकते हैं उसके बारे में बताएगा। कैसे, इसके बारे में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक प्लेन है और यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया ना, यहाँ पे चेंज हो गया कि किस टाइप का रेक्टेंगल, सेंटर वाला, कॉर्नर वाला, टेपर वाला, किस टाइप का आपको रेक्टेंगल चाहिए। हमने कह दिया ओके, ठीक है। एक कमांड दिया, इसके से बाहर आ गए, हमें एक्सट्रूड करना है तो जैसे एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, आप देखना अभी ट्री पे आ रहा कर्सर, आप एरो देख सकते हो कि जो एरो आ रहा है यहाँ पे अभी इस वाले ऑप्शन पे ट्री पे, मैं जैसा क्लिक करूंगा एक्सट्रूड पे, ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा ये ऑप्शन स्विच हो जाएगा इस पे। स्विच हो जाने का मतलब क्या है, ये स्विच हो गया प्रॉपर्टी मैनेजर पे, यानी कि अब एक्सट्रूड कमांड क्या क्या परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है। कि अब एक्सट्रूड कमांड की लेंथ ये होगी, डायरेक्शन 2 ये होगा, थिन फीचर ये होगा, कंटूर्स ये होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई। क्लियर, आगे मैं बताऊंगा एक्सट्रूड कमांड के बारे में। फिलहाल हम जीयूआई पे काम कर रहे हैं तो सिंपल ये रहा, ठीक है। अब सपोज करो हमने इसके बाद कुछ एक कमांड और यूज कर लिया फ्लिट का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फ्लिट लगा दी, यहाँ पे फ्लिट लगा दी, यहाँ पे, ठीक है। हमने कुछ जगह पे जो आपके इंस्ट्रक्शंस थे इस पर हमने क्या करिए फ्लिट लगा दिया। अब फ्लिट लगाने के बाद क्या हुआ, आप देख सकते हो जो हमारा ट्री है ना, ट्री में दिख रहा है 2 कमांड, पहला क्या था एक्सट्रूड किया था, फिर क्या था फ्लिट किया था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये अपडेट होते चले गए। अब एक बार अपडेट हो गया, आपको लगा कि नहीं भाई बेस बहुत छोटा या पतला है, उसको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे आके एडिट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि भाई साहब को छोटा बड़ा जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका मॉडिफाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ट्री का मतलब समझ में आया कि हमें क्यों ट्री देखनी पड़ती है और ये बहुत जरूरी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि सारा काम हमारा यहीं से होएगा। ओके, प्रॉपर्टी ट्री समझ लिया। फिर क्या है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यानी एक पार्ट के ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताएगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। आपका फिर क्या है कि डायमेंशन एक्सपर्ट, ये भी आगे के लिए एक्सपर्ट है कि यानी कैसे यूज किया जाता है। फिर क्या आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब इसके ऊपर कलर लगाना या फिर बैकग्राउंड चेंज करना, वो सारी चीजें क्या आती है यहाँ पे आएंगी। अब आता है व्यू हेड। व्यू हेड में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है जूम। जूम का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मान लो आपको जूम कर दिया, ऐसा कि खो गया, मिल नहीं रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, सीधा इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने का मतलब क्या हुआ, जूम टू द फिट। इस पे क्लिक कर दोगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग। अगर आपको कीबोर्ड पे काम करना है तो सिंपली F प्रेस कर दोगे तो जूम टू द फिट कर देगा वो, ठीक है। F प्रेस करते हुए क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी वो सामने आ जाएगा। क्लियर। ये क्या है, जूम टू द एरिया, यानी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपको इस सेक्शन को पूरा जूम करके देखना है तो इस एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे सेलेक्ट करोगे वो एरिया आपके सामने जूम होकर आ जाएगा। तो ये क्या है, जूम टू द एरिया। ये क्या है, प्रीवियस व्यू। प्रीवियस व्यू का मतलब क्या हुआ कि जो राइट नाउ अभी व्यू है इसके पहले कौन सा व्यू था उसके पे चला जाएगा। क्लिक कर दो, देखो पहले वाले व्यू पे क्या होगा, चला गया, रिस्टोर हो गया। सेक्शन, यानी किसी ऑब्जेक्ट का सेक्शन काट के देखना हो तो देख सकते हो, एरो से रोटेट करके जैसे आपको देखना है वैसे आपको सेक्शन काट के देख सकते हो। नेक्स्ट आता है एनोटेशंस, हमें एनोटेशन दिखाने के लिए। फिर आता है क्या, व्यूज के बारे में, ओरिएंटेशंस के बारे में, यानी कि आपको फ्रंट व्यू देखना है कि टाइप व्यू देखना है कि साइड व्यू देखना है, कौन सा व्यू देखना है, उसके बारे में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन। अभी क्या है, डिस्प्ले स्टाइल में एजेज है, आप एज नहीं चाहते तो हटा दो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दो कि भाई सामने में एज नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर आपको हिडन लाइन देखनी है तो यहाँ पे आके फिर से हिडन लाइन पे क्लिक कर दो, हिडन लाइन आपको दिखने लगेगी वायर फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको फिर से बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ।
आई बटन में कुछ चीजें ऑन करनी ऑफ करनी देख सकते हो यहाँ पे। जैसे अभी ये क्या है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट है, आपको लोकल कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट देखना है तो इस पर क्लिक कर दो, तो आपको दिखेगा ये वो कोऑर्डिनेट जहां से आपने स्केचिंग करी हुई है। तो इस टाइप की चीज़ों को ऑन ऑफ करनी है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगेन सीन क्या है, अपीयरेंस का सीन है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई कलर लगाना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हो। सो ये हो गया आपका व्यू हेड। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे आपका पहला सेक्शन है मॉडल, ठीक है, जहाँ पे आप काम करोगे। 3D व्यू आता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का फोटो लेना है यानी पिक्चर लेना 3D व्यूज में, ठीक है। इधर आता है मोशन स्टडी, यानी ऑब्जेक्ट पे कोई मोशन है तो किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, करेक्ट। सो ये था हमारा पार्ट मॉडलिंग का यूआई। सेम तरीके से आपका असेंबली और डिटेलिंग का भी मिलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फाइल, न्यू, हमने किया असेंबली, ओके। जैसे असेंबली ओके करोगे ना तो आपके सामने एक डिफरेंट जीयूआई आएगी और सामने एक ओपन करके फाइल आ जाएगा, यानी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि असेंबली में फाइल ऐड ही होंगी, ठीक है। तो पहले तुरंत एक फाइल खोल के देखा कि भाई किसको किसको आप ऐड करना चाहते हो, तो हमने कहा भाई ये और ये दो फाइल, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, पहला आ गया और दूसरा आ गया, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया, दो फाइल आ गए। अब जैसे फाइल आ गए, यहाँ पे देख रहे हो कि सारा कंपोनेंट अलग अलग दिख रहा है। अगेन सेम ट्री कमांड में जब यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, मेट लगा सकते हो, पैटर्न कर सकते हो। अगेन टास्क पैन, व्यू क्यूब, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस आपको क्या बदल गया, कमांड मैनेजर बदल गया, करेक्ट। और थोड़े से कमांड्स भी बदलेंगे, उसको मैं बताऊंगा कैसे वो बदलते हैं। नेक्स्ट आता है डिटेलिंग पार्ट, कि हमें इसको डिटेल करना हो, तो फाइल, न्यू, हम आते हैं ड्राइंग एंड ओके। जैसे ड्राइंग के ऊपर हम मूव करते हैं, आपके सामने दिख जाएगा सबसे पहला डायलॉग बॉक्स खुल के ये आएगा कि भाई किस सीट पे काम करना है, कौन से सीट पे आप काम करना चाहते हो। तो हमने कहा भाई A4, A1, A0 किस सीट पे आपको काम करना है उसको चूज कर लो। जैसे आपको A1 पे करना था, ठीक है, A1 पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ये हो गया भाई आपका A1 सीट, ठीक है। अब इस पे हमें क्या करना है, काम करना है, ओके। यहाँ पे व्यू ले आने हैं कि भाई साहब ड्राइंग्स पे आ जाओ या व्यू लेआउट पे आओ, स्टैंडर्ड व्यू, मॉडल व्यू, कौन सा व्यू आना है, यानी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ले आना है। मॉडल व्यू पे हमने क्लिक कर दिया, कह रहा है ब्राउज कर लो, हमने ले लिया बॉडी वाइज, उसको ब्राउज कर लिया। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, सारे व्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा व्यू आ रहा है, इसको हमने डिलीट कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दैट अपने व्यूज को भी असाइन कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करोगे तो SLDRW में सेव होगा, असेंबली को सेव करोगे तो ASM में सेव होगा, पार्ट को सेव करोगे तो PRT में सेव होगा, करेक्ट। सो ये थे सॉलिडवर्क्स का GUI एंड उसका मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो लेट्स मीट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय।